पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक अंक की कितनी प्रतिशत संख्याएं अभाज्य हैं। तो बताओ एक अंक की, पहले तो कुल संख्या कितनी होती है एक अंक की? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 अंक होते हैं। और उन 10 अंकों में कितने अंक अभाज्य हैं? तो 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 7 अभाज्य। एक नहीं होता अभाज्य संख्या, नहीं, एक नहीं है। एक से बड़ी वो संख्या जो किससे किससे विभाजित होती है? हाँ, स्वयं से और एक से, बस, और किसी से विभाजित नहीं होती। एक से बड़ी वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या नहीं है, और वो भाज्य भी नहीं, वो दोनों नहीं है। हाँ, तो टोटल सुनो ना, टोटल कितनी अभाज्य संख्या मिली हमको? एक अंक की टोटल 4 अभाज्य संख्या मिली। तो 4 आपको मिली हैं, और एक अंक की कुल संख्या 10 होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, कुल में रख रहे हैं ना, कुल संख्याओं में रखेंगे। ठीक है, कुल संख्या, जैसे मैं बोलूंगा कितने वोट पड़े, कितने प्रतिशत वोट पड़े, जैसे बोलो कहीं गांव में वोटिंग हुई, कितने प्रतिशत वोट पड़े, तो आप नीचे क्या लिखते हो? कुल मतदाता लिखोगे ना। ऊपर में क्या लिखोगे? जितने लोग वोट दिए। लेकिन नीचे क्या आएगा? कुल, उसमें से जो वोट दिए वो भी शामिल है, जो नहीं दिए वो भी शामिल है। समझ में आया? ऐसी कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो कुल अभाज्य संख्या 4 है, लेकिन नीचे आपको एक अंक की टोटल जो संख्या होती है वो नीचे लिखनी पड़ेगी, उसमें से अभाज्य कितनी है वो ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और आप परसेंट जानना चाहते हैं, इसलिए गुणा 100 करके परसेंट का चिन्ह लगाना पड़ेगा कि कितने परसेंट अभाज्य संख्या है, या अभाज्य संख्या की प्रतिशत मात्रा क्या है। तो 100 करना पड़ेगा, तो ऐसे ऐसे 0 कटेगा और 40% आपका आंसर आएगा। नहीं समझ में आया क्या? आ गया, बहुत सरल है। दूसरा सवाल बताइए, दो अंकों की कितनी प्रतिशत संख्याएं अभाज्य हैं? तो पहले बताओ दो अंकों की कुल संख्या कितनी है? दो अंक की कुल संख्या, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पहले तो। दो अंकों की देखो, 10 से शुरू करोगे, 10 से 99 तक। क्या 0 एक अंक की संख्या नहीं है? है ना, इसलिए शामिल हुआ। 0 संख्या है कि नहीं है? 0 संख्या है ना। हाँ, और कितने अंक का है? हाँ, इसीलिए शामिल होगा। 90 संख्या होगी। अब दूसरा देखो, दूसरा, दो अंकों की कितनी प्रतिशत संख्याएं अभाज्य है? तो पहले आप दो अंकों की कुल संख्या बताओ कितनी होती है। तो दो अंकों की कुल संख्या है 90, और दो अंकों की संख्याओं में, यानी दो अंकों की जो संख्या उसमें से अभाज्य संख्या कितनी है बताओ? 21। याद रखना इसको, ये आंकड़ा याद रखना 21। अब लोग कैसे, तो आपको थोड़ा थोड़ा गिनना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक मतलब आपको 10 से लेकर 99 तक सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा एक एक को कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो आंकड़ा याद रखो 21। दो अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 21, ये याद रखना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए बटे करके फिर गुणित 100 करोगे और परसेंट का चिन्ह लगाओगे। एक एक तो 0 कट जाएगा, और ये कटेगा क्या? 3 3 9, 3 7 21 कट के, है ना भाई? 70/3% आएगा आपका। या इसको अपन काट कर सकते हैं क्या? किससे जाएगा ये? 3 एकम 3 दूनी 6 है, 29 सही, 1/3। वाह वाह, दो, 3 दूनी 6, एक बचेगा 23 थी। हाँ, समझ में आया? आपका आंसर आ गया। चलो तीसरा बनाते हैं। किसी संख्या का 25% 350 है, तो संख्या का 40% क्या होगा? दिमाग लगाइए, जल्दी बताइए, आपके ऊपर ये सवाल है, जल्दी बताइए। देखो तीसरा सवाल, पहले सामान्य विधि से देखते हैं, फिर ट्रिक की विधि से देखेंगे
किसी संख्या का 25% 350 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो अपन मान लेते हैं वो संख्या x है। अब x का 25% कौन है? 350। x का 25% बराबर 350 का मतलब गुणा, परसेंट मतलब 100 से भाग 350। तो वो संख्या हमको यहाँ से मिलने वाली है 350 गुणित 100 बटे 25, 25 से कम 25 चौक 100, 350 चौके 1400। तो वो संख्या हमको मिल गई। अब उस संख्या का 40% क्या होगा आपको बताना है। हाँ बोल रहे ना, उस संख्या का, तो उस संख्या मिल गई हमको। अब उस संख्या का 40% आप याद कर लो, 1440 बटा 100, ठीक है ना? 14 चौक 56, आपका आंसर आ गया 560। अच्छा एक चीज देखो, मस्त वाली चीज, एकदम जबरदस्त चीज देखो तो, संख्या का 25% कितना बोल रहे हैं? 350। 25% मतलब क्या होता है पता है? 100% का चौथा हिस्सा। तो अगर आप 100% मतलब 100% मतलब पूरी की पूरी वो संख्या निकालने के लिए 25 को आप 4 से गुणा किए हो, तो 350 को 4 से गुणा करोगे तो 350 दूनी 700, 700 दूनी 1400, संख्या आपको मिल गई। उस संख्या का कितना परसेंट बोल रहे हैं? पहले बताओ 1400 का 10% कितना होता है? 140। 10% मतलब क्या होता है पता है? 10% मतलब 10वां हिस्सा, समझे? 10वां हिस्सा। तो 1440 का अगर आपको 10वां हिस्सा निकालने बोले, 10% निकालने बोले तो कितना आएगा? तो 40% निकालने के लिए 4 से गुणा करो, तो 14 चौक 56। समझ में आया नहीं भाई? गुणित 4 करोगे ना तो 560 मिलेगा, जो कि इसका क्या रहेगा? 40% रहेगा। फटाफट एकदम 10% निकाले, फिर मतलब किसी भी तरह से खेल सकते हो आप उसको, आपके ऊपर है, आपका आंसर आना चाहिए बस। जैसे उस दिन क्या हुआ, एक ग्राहक आया, ठीक है, कच्चे आम खरीदने दुकान में। तो उसको मैंने रेट बताया 80 रुपये किलो। कितने रुपए किलो? ध्यान से समझिएगा, जबरदस्त चीज। 80 रुपये किलो मैंने उसको रेट बताया। उसने 2-3 पीस उठाया आम और बोला इसको तौल दो। तो मैं बोला भैया 1 किलो देना है, आधा किलो देना है, वो बता दो। तो बोला नहीं, इसको 3 पीस है, इसको तौल दो। तो वो मैंने तौला उसको, और वो निकला 350 ग्राम। कितना निकला? उसके बाद वो मुझसे पूछा कितना पैसा हुआ। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न, आम खरीदने आया, मैं उसको कितना बताया? 80 रुपये किलो बताया, 80 रुपये किलो है भैया। तो मैं पूछा कितना दूँ, आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव कितना दूँ? तो वो 3 पीस चुना उसमें से और मेरे को दिया, ये लो तौलो करके। अब वो 3 पीस चुना है भैया, जरूरी थोड़ी हो 1 पाव होगा, आधा किलो होगा, बीच का कोई भी वजन निकला। तो कितना निकला? 350 ग्राम। तो मेरे को पूछा कितना पैसा हुआ, तो मैं उसको तुरंत बता दिया 28 रुपया। अब आप बोलोगे कैसे? देखो, 80 रुपया किलो, 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम। तो 80 रुपये में अगर 1 किलो मिल रहा है तो 100 ग्राम का कितना हुआ? 8 रुपया हुआ। कैसे? 80 रुपया प्रति किलो ना, 80 रुपया प्रति किलो, यानी 80 रुपये में मिल रहा है 1000 ग्राम। तो 100 ग्राम कितने में मिलेगा? 8 रुपया में। तो 100 ग्राम 8 में मिल रहा है, तो 300 ग्राम कितने में मिलेगा? 8 के 24 रुपया में, और 50 ग्राम का 4 रुपया। औ तो 24 4 28 रुपया से उसको तुरंत बताया मैं। खुश इसलिए नहीं हुआ वो, बिकॉज ये सब हम लोग सब ग्राहक को बताते हैं, जो हमारा रोज का काम है। नहीं, एक बात की बात, आम 80 रुपये तो कभी ना कभी तो था ना भाई। आज आम 80 रुपये किलो है, कल वो गाजर 60 रुपये किलो था, वो वाला गाजर जो पिंक कलर का आता है। तो सब चीज़ का रेट अलग अलग रहता है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि ये हम लोग की डेली रूटीन में शामिल है ना, इसलिए फटाफट कैलकुलेशन हो जाता है। सब्जी वाले आप देखना किराना वाले लोग कैसे जोड़ते हैं। आप 3-4 सामान ले लोगे, आप सोचते हो कितना, वो फटाक से पटा देता है 230 रुपया। एकदम जल्दी जोड़ते हैं, उन लोग के जोड़ने की हैबिट बहुत तेज रहती है किराने वालों की।
रोज का काम है, उन लोग कंटिन्यू यही काम कर रहे हैं। तो हाँ फटाफट, और कागज में भी लिखेंगे 1170 रुपये। इतने दिन में कितना खाओगे? हाँ चलो चौथा बताओ, किसी संख्या के 40% में 780 अगर जोड़ते हो तो उस संख्या का 30% प्राप्त होता है। संख्या बताइए। एक्स मान के बनाओगे तो बन ही जाएगा। आप ये सोचो, कोई संख्या का 40% है, अगर उसमें 780 जोड़ देते हैं तो उस संख्या का कितना हो जाता है? वो 70%, यानी कि 780 जोड़ने से संख्या 30% बढ़ जाती है। हाँ है, रुको ना। तो संख्या के 40% में कितना जोड़ेंगे? 700 से जोड़ने से संख्या का, देखो 40% से कितना हो गया? 70%। कितना बढ़ा? 40% से कितना हो गया? 70%, मतलब 30% बढ़ गया। तो 30% क्या जोड़ने से बढ़ा है? मतलब जरूर उस संख्या का 30% 780 के बराबर है। मुझे बोल रहा हूँ, समझ रहा है? कोई संख्या है उसका 40% है, ये 40% पूरी की पूरी संख्या नहीं है, उसका 40% है, लेकिन उसमें जब 780 जोड़ा जाता है तो संख्या कितना बढ़ जाती है? 30% बढ़ के 70% हो जाती है। ठीक है, उधर से बंद। चलो इसमें दिखाई दे रहा होगा ना? ओके, ये अब आ गया लाइट। हाँ तो सुनो ना, 40% में 780 जोड़ने से संख्या क्या बढ़ रही है? उस संख्या का कितना प्राप्त होता है? 70% प्राप्त होता है। मतलब कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई। क्या जोड़ने से? मतलब 780 उस संख्या के 30% के बराबर है, क्योंकि 780 जोड़ने से 30% बढ़ जाती है संख्या। तो सोचो 30% जो है वो 780 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? तो अब 30 कहाँ ले गए? 30 से 1 कर दिए तो 30 कहाँ गया? 30 नीचे आ गया। और 100% किसके बराबर होगा? तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दो। ये ऐसा कैसे बने पता है? 30 से 1 में उतरे, 30 से 1 में कैसे उतरे? 30 को बटे मिला दिए, तो यहाँ 1% बचा। ठीक है, अब हमको पूरी संख्या बतानी है, पूरी संख्या मतलब पूरा 100% बताना है, तो दोनों और 100 से गुणा कर दो। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 780 बटे 30 गुणित 100, 1 शून्य कटेगा, 26 260 और 2600 आपके पास बचेगा। अगर ये आपको पसंद नहीं आए तो और सस्ता तरीका है, देखो उस संख्या का 30% कितना है, तो संख्या का 10% कितना होगा बताओ? 10% पहले निकालो। 10% बोलने का मतलब तिगुना कम कर दिया, तो इसको तिगुना कम कर दो। कितना होगा? तिगुना कम करोगे तो 3 से भाग देना पड़ेगा। तिगुना कम मतलब कि तीसरा हिस्सा, तो ये आपको मिलेगा 260। अब 10% 260 है तो 100% 26 होगा। 10 का गुना कर दो ना, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, खुद देख लो, एकदम इजी है। 30% कितना हुआ? 780। तो 10% कितना हुआ? 30% से 10% में उतरने के लिए आपने 3 का भाग किया, तो उधर 780 से 3 का भाग करोगे तो 26 260 नहीं होगा क्या? है नहीं भाई? आप 3 का भाग करके देख लो, इधर 3 का भाग किया, इधर 3 का भाग किया, 10% 26 मतलब 260 है। 10% अगर 260 है तो 100% 2600 होगा, तो इसका आंसर 2600 ही आएगा। सरल है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है। समझ में? ऐसे हो गए, सवाल कंप्लीट।